नमस्कार, मैं पूनम शर्मा भारत की गूंज में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको जानकारी देते हैं कि हमारे देश का जो छात्र है, इतना पढ़ाई लिखाई करके, इतना अपना टाइम लगा के बच्चा पढ़ाई करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको नौकरी और रिज़ल्ट के लिए किस तरह से इंतज़ार करना पड़ता है। इंतज़ार करने के बाद भी आज उसको नौकरी नहीं है। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। ऐलान हुआ है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी जो केंद्र सरकार की भर्तियों की आरंभिक परीक्षा लेगी। इस आरंभिक परीक्षा से छांटकर जो छात्र चुने जाएंगे उन्हें फिर अलग अलग विभागों की ज़रूरत के हिसाब से परीक्षा देनी होगी। इसके लिए जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। कई जिलों में परीक्षा केंद्र बने हुए हैं। इस नई नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ही अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी और बैंकिंग सेवा की परीक्षा लेने वाली संस्था आईबीपीएस की परीक्षाएं शामिल हो जाएंगी। इस वक्त 20 अलग अलग एजेंसियां परीक्षा कराती। यह भी बताया गया है कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्कोर 3 साल तक मान्य हो। उस स्कोर के आधार पर आप रेलवे वित्त विभाग या बैंक की परीक्षा दे सके। जब छात्र रेलवे की भर्ती, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों और बैंकिंग सेवाओं की भर्तियों को लेकर आंदोलन करते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं कि रिजल्ट कब आए। जिनका रिजल्ट आ गया है उनकी ज्वाइनिंग कब हो, तब सरकार के मंत्री चुप हो जाए। लेकिन आज जब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऐलान हुआ तो प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्री इसे एक बड़े फैसले के रूप में पेश करने लगे। पुरानी की जगह नई एजेंसी की जरूरत सरकार कभी भी कर सकती, लेकिन इसका ख्याल आने में उस सरकार को 6 साल लग गए, जिस सरकार को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा याद दिलाया जाता था। एक पैटर्न दिखाई देता है, समस्या का समाधान मत, उस पर बात मत करो, एक समांतर समाधान पेश करो। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऐलान से अभी क्या बदला? क्या सरकार एसएससी, सीजीएल के नतीजे निकालकर नियुक्त पत्र देने जा रही है? क्या सरकार बताएगी कि लोकसभा चुनाव के समय लोको पायलट और सहायक लोको पायलट की परीक्षा के रिजल्ट आए कितने महीने हो गए? क्या सरकार बताएगी कि सभी सफल अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कब पूरी होगी? नहीं, इस पर कोई बयान नहीं देगा। इस वक्त जो परीक्षा देकर तड़प रहे हैं उनके लिए आज के ऐलान में कुछ नहीं है। रेलवे की ऑन टेक्निकल एनटीपीसी परीक्षा के फॉर्म पर भरकर छात्र कब से इंतजार कर रहे हैं। क्या इन छात्रों को बहलाने के लिए नई एजेंसी का ऐलान दिया गया है? लेकिन उससे इन छात्रों की समस्या का समाधान कैसे होता है? आप याद करें, कुछ हफ्ते पहले रेलवे ने कहा था कि 1 साल तक नई भर्ती नहीं होगी। उस आदेश में यह भी था कि रेलवे के अधिकारी अपने विभागों में पता लगाएं कि कहां कहां नौकरियां कम हो सकती। क्या उस खबर को रेल मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था? एक तरफ भर्ती बंद होने पर खबर आ रही है, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि भर्ती की नई एजेंसी का ऐलान भर्ती न होने से भी बड़ी खबर। हो सकता है नौजवानों में यह फैसला लोकप्रिय हो जाए, लेकिन वो अपनी परीक्षा का रिजल्ट और ज्वाइनिंग की बात भी भूल जाएं। इस खबर के साथ यह भी बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार हर साल 1,25,000 भर्तियां निकालती है। ठीक है, क्या केंद्र सरकार बता सकती है कि 2014 से लेकर आज तक हर साल कितनी भर्तियां निकली, कितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई? अगर सरकार के पास हर साल आप नौजवानों को देने के लिए 1.25 लाख नौकरियां थीं, तो कितनी नौकरियां दी गई आप? 2017 के साल तक आते आते नौजवानों का सब्र टूटने लगा था। वे भर्ती परीक्षाओं को लेकर बेसब्र होने लगे थे।
देश भर में कई प्रदर्शन हुए, सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया। वो भी जानती थी कि नौजवान राजनीतिक रूप से उनके साथ हैं, नौजवान थे भी और अब भी नौजवान बीजेपी के साथ ही है। इसमें किसी भी दल का या किसी भी दल को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद नौजवानों को अपनी ही पसंद की पार्टी, अपनी ही चुनी हुई सरकार के खिलाफ जगह जगह आंदोलन करने पड़े। उन्हें यहाँ तक अपमानित भी होना पड़ा। आप समझ सकें कि छात्रों की लंबी लड़ाई किस तरह से लड़ी जा रही है। उनकी परीक्षाओं के रिजल्ट नहीं निकले, जिनके निकले थे उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, मगर उन्हें परीक्षा की एजेंसी देकर लॉलीपॉप दिया जा रहा है। बाकी कुछ अगले कुछ साल में क्या होगा, छात्रों को आभास तो है कि अगर परीक्षा का फॉर्म भर कर रिजल्ट तक 4 साल इंतज़ार करें, आंदोलन करें। इसलिए आज सरकार को कहना था कि पुरानी भर्तियों का हिसाब कैसे किया जाएगा, ताकि नौजवान घर बैठकर अपने परिवार की गरीबी देखकर सिसकियां ना। शायद आपको बहुत कुछ ये जानकारी लेकर बहुत कुछ आप लोगों को समझ आया हो कि छात्र आज के टाइम में किस दौर से निकल रहे हैं, किस दर्द से निकल रहे हैं। इन छात्रों का दर्द कैसे खत्म होगा, अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं। बने रहिएगा भारत की गूंज के साथ। नमस्कार।